जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो इस बात का दावा कर रहा था कि बंगाल में बागी गुट ही असली टीएमसी है, वो दावा धराशायी होता दिख रहा है। आखिर वो बीजेपी का खेमा और वो बागी गुट जो ये कह रहा था कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, सारे तथ्य हैं, आप जब कहेंगे हम जमा कर देंगे, हमारा अधिकार टीएमसी के ऊपर, चुनाव चिन्ह पर और बैंक अकाउंट पर होना चाहिए। मगर जब चुनाव आयोग ने मांगा दस्तावेज तो कैसे खाली हाथ रह गया बागी गुट? आखिर क्या हुआ ऐसा कि सुबह सुबह ममता गुट के लिए गुड न्यूज के संकेत आ गए? दोस्तों, कैसे धराशायी हुआ बागियों का सारा दाव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से इस बात के दावे किए जा रहे थे कि ममता गुट से हम उनकी पार्टी भी छीन लेंगे, टीएमसी पर हमारा ही कब्जा है, हम ही असली टीएमसी के मालिक हैं। उन्हें लगा था कि महाराष्ट्र में जैसे उद्धव ठाकरे से पार्टी छिनवा दी थी, एकनाथ शिंदे को पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम सब कुछ दे दिया था, इसी तरीके से शरद पवार के साथ में हुआ था, तो ऐसा बंगाल में भी हो जाएगा। मगर ऐसा यहां नहीं हो रहा। अभी शुरुआत में पहले इन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए, खबर देखिए। दरबारी मीडिया ने लिखा है कि टीएमसी पर दावा को लेकर के खींचतान, ऋतुव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग से मांगा और समय। मतलब न दस्तावेज है, न तथ्य है, न ही फैक्ट है कि जो चुनाव आयोग में सबमिट करें, जबकि ममता गुट ने सबमिट कर दिया है और चुनाव आयोग ने इसे खारिज भी नहीं किया। दरअसल पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के जबरन बने नेता ऋतुव्रत बैनर्जी के टीएमसी को लेकर के उनके बीच में चल रही खींचतान के बीच अब एक नया घटनाक्रम सामने आ गया और ऐसे में यह दावा कर रहा था कि हमें मौका दिया जाए, ऋतुव्रत बैनर्जी का गुट, हम ही असली टीएमसी हैं, दस्तावेज और तथ्य सब सबमिट करने के लिए हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, साबित करते हैं कि हम असली गुट हैं, हमारे गुट को ही असली टीएमसी मानते हुए चुनाव चिन्ह, टीएमसी का नाम, टीएमसी के बैंक खाते को हैंडओवर किया जाए। मगर अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ऋतुव्रत बैनर्जी को दस्तावेज जुटाने के लिए समय चाहिए, खुद को असली टीएमसी साबित करने के लिए उनके पास तथ्य नहीं। यही तो कैच है और यहीं पर बागी गुट फंस गया, यहीं पर शाह शिविंदो का सारा दाव फेल हो गया। सब विस्तार से आपको बताता हूं, एक एक करके पढ़ते खोलता हूं कि कहां गए शाह खेमे वाले बागियों के पास से दस्तावेज और तथ्य। तो क्या इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे ये साबित कर सकें कि असली टीएमसी हैं? और अगर है तो ममता से गद्दारी किए हुए शाह द्वारा ममता के बागी गुटों को इतने दिन हो गए और अब तथ्य जुटाने की बात कर रहे हैं। दरअसल बागियों का खेल खत्म हो चुका है और यही दरअसल दोस्तों देश के कानूनी जानकार, सुप्रीम कोर्ट के कई वकील कहते हुए आ रहे हैं कि बागियों का दावा, उनके गुट का दावा, उनकी हवा निकल जाएगी। संविधान और कानून की नज़र से ये टूट फूट ही असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। इनका पार्टी पर दावा करना महज हवा बनाने की बात है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के हिसाब से इनकी हार होनी तय है। दोस्तों, जो कपिल सिब्बल ने कहा वो तो भारत के संविधान के हिसाब से बागियों और शाह के लिए झटका तो पहले से था, मगर इसके तरह एक और बिंदु वो ये कि महज किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक के अलग हो जाने से पार्टी उन बागियों का कब्जा नहीं हो जाता। उसमें पार्टी का संविधान सबसे अहम रोल अदा करता है। जैसे आप याद कीजिए 2017 में क्या हुआ था, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव आपस में टकराए थे। अखिलेश यादव का पार्टी पर कब्जा बना था क्योंकि पार्टी का संविधान जो कह रहा था उसके हिसाब से अखिलेश यादव के पास वो सारी चीजें थी। इसके अलावा पार्टी की विचारधारा और पार्टी का संगठन पदाधिकारी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दरअसल कानून कहता है कि पार्टी की विचारधारा भी काफी अहम है। अब दोस्तों, टीएमसी ममता गुट की जो ममता ने बनाया उसकी विचारधारा और बागियों की बीजेपी वाली विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। बीजेपी ने तोड़फोड़ की ना, बागी गुट अलग हुए, बीजेपी ने तोड़फोड़ की। लेकिन बीजेपी की विचारधारा क्या है और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की विचारधारा क्या, दोनों अलग है। तो ऐसे में दोस्तों ये कहा जाता है कि विचारधारा को अपनाने वाले ही पार्टी का असली हकदार होते हैं और यहाँ सारी की सारी चीज़ें, पार्टी के पदाधिकारी, संविधान, विचारधारा सब ममता के फेवर में है। दोस्तों, पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने अलग अलग चिट्ठियों के जरिए टीएमसी के दोनों ही गुटों को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के बारे में 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ में सारे दस्तावेज, सारे तथ्य देने को कहा था। ममता गुट ने तो सारे दस्तावेज, तथ्य जमा कर दिए थे। बागियों की यहाँ पर कलई खुल गई। ममता गुट ने अपना जवाब, दस्तावेज और तथ्य जमा करने के बाद ये कहा था कि हमने वो सारे दस्तावेज दे दिए हैं
टीएमसी और चुनाव चिन्ह और बैंक अकाउंट पर ममता गुट का हक ही रहेगा। ममता गुट दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचकर ऐसे दस्तावेज पेश किए थे जिससे बागियों में खलबली मची थी। ममता गुट के वफादार सांसद कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष पहुंचे थे चुनाव आयोग और जो चुनाव आयोग मांग रहा था वो सारी की सारी चीजें उन्होंने उन्हें सौंप दी थी। भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून 1952 के तहत ममता गुट की दलीलें कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ममता गुट ने जो दस्तावेज दिए उससे उनका पल्ला भारी दिख रहा। ये कौन कह रहा? ये कानूनी जानकार कह रहे। और तभी ममता ने बाकी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव चिन्ह मैंने ही दिया था 26 के अभी के चुनाव में, आपके नामांकन पर मेरे ही हस्ताक्षर थे। चुनाव के 2 महीने के भीतर अब गद्दार बन जाते हैं। कोई सीमा तो होगी ना। आप भी बीजेपी के साथ, ऐसे नहीं चल सकता। टीएमसी की विचारधारा बीजेपी की विरोधी है। अब दोस्तों वही बात साबित होती दिख रही है जिसके बारे में संविधान कानून के जानकार कहते नजर आए। ममता गुट ही जीतेगी। अब ऐसे में देखिए कि जब बात दस्तावेज और तथ्य जमा करने की आई तो शाह खेमे के ऋतव्रत गुट की सांसें अटक गई, चुनाव आयोग से और समय मांगने लगे। जो कि इससे पहले ऋतव्रत बनर्जी का कहना था कि टीएमसी में उनके पास में ज्यादातर लोगों का समर्थन है, यानी कि 2/3। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से बात हो चुकी है और हम सब कुछ जमा कर देंगे। दरअसल बागी गुट को यह लगता था कि ऋतव्रत बनर्जी, जो उनके नेतृत्व में 10 सदस्यों के एक डेलीगेशन ने मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात करके जो बातें कही हैं, अब उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, गए दावा ठोक दिया, काफ़ी हो गया। अब उनको तो मिल जाएगी। असली टीएमसी की बात वो कहकर आए थे कि हमारे पास अब 2/3 बहुमत है सांसदों का और विधायकों का, हम ही हैं, तो फिर चुनाव आयोग कौन होता है हमारी बात को टालने वाला? क्योंकि उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी मीटिंग करके अपने तौर पर ममता और अभिषेक को पार्टी से हटा कर दिया था, खुश हो रहे थे, मगर वो सब चालाकी धरी की धरी रह गई। अब चुनाव आयोग से और समय मांगते फिर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी के खेमे से टूट कर जाने वाले सांसदों विधायकों को ममता ने गद्दार बोलते हुए कहा वो गद्दार बीजेपी की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगी कि वो सीधे जाकर बीजेपी में शामिल हो जाएं। और ममता बनर्जी ने क्या कहा था? याद रखना, मैं अभी भी जिंदा हूं, पार्टी का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो आपको मुझे मारना होगा। आपने मुझ पर, महुआ पर, अभिषेक पर और दूसरों पर हमले किए। बंगाल में नया कल्चर देखकर दुख होता है। साहब, बच्चों को मिड डे मील में अंडा नहीं मिलता, अंडे लेकर के नेताओं पर, विरोधियों पर अब अटैक करा रहे हैं। और ममता ने यहां तक कहा था कि मैं तो उन लोगों को दोष नहीं दूंगी जो कि डर के मारे चले गए, मुझे पता उन पर दबाव डाला गया, लेकिन मैं बीजेपी के सामने नहीं झुकूंगी। मेरी पार्टी किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। ममता बनर्जी की वफादार माने जाने वाले नेताओं ने दोस्तों आयोग को ही बताया था कि वही असली टीएमसी हैं। कल्याण बनर्जी, ममता, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष ने आयोग को वो तमाम दस्तावेज सौंपे जो दावेदारी को पुख्ता करते हैं। दलील दी कि पार्टी के गठन के समय से ही ममता चेयरपर्सन हैं, पार्टी के असली मार्गदर्शक हैं। टीएमसी को खड़ा करने में उनकी ही सोच है, उन्होंने ही बनाया, उन्होंने खड़ा किया। पार्टी का चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी के आशीर्वाद से ही नेताओं को मिलता रहा। कल्याण बनर्जी ने कागजात जमा करने के बाद कहा कि उनकी दलीलें कानूनी और तार्किक रूप से बिल्कुल सही हैं। आयोग से उन्हें पूरी उम्मीद है कि दस्तावेजों के आधार पर न्याय करेगा और न्याय होगा तो ममता गुट के पास ही ये चीजें रहेगी। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने 2 स्थिति है। एक तो ममता गुट ने जो दस्तावेज जमा किए उनको चुनाव आयोग खारिज नहीं कर सका। दूसरा, ममता के बागी गुट के लोगों ने, ऋतव्रत बनर्जी ने दस्तावेज जमा ही नहीं कर पाए अभी तक, और उन्होंने और समय मांगा कि हमें और समय दीजिए। मतलब दाल में कुछ काला तो है, फैब्रिकेट करोगे आप या जुगाड़ करोगे, जुगाड़ से तो चीजें चलती नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों अब आगे क्या? अब आगे जो कुछ होगा उसमें फिलहाल आज की डेट में ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत नजर आ रही है और दिल्ली और बागी गुट के खेमे के लिए हताशा, निराशा, यही सब दिख रहा है। फिलहाल इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।